जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया। अभी रिसेंटली 24 तारीख को आपका एसएससी का वैकेंसी आया है। 17,700 प्लस जो वैकेंसीज आई हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑफर है आप लोगों को। जो लोग भी एसएससी सीजीएल का आया हुआ है वैकेंसी, ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है कि 17,000 बहुत ही अमाउंट अच्छा है। तो ये मौका बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो 2,000 5,000 ऐसे ही वैकेंसी आती हैं। अभी 17,000 वैकेंसी, 17,700 प्लस, तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर हम रेलवे का टॉपिक ख़त्म करने के बाद साथ ही साथ 10-12 दिन बाद हम एसएससी का भी रीजनिंग कवर करेंगे। जैसे कि एसएससी में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और टॉपिक वाइज एसएससी का भी कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग भी हैं आपके आसपास दोस्त या जो कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बता दीजिए कि ये जो सारे टॉपिक हैं ये भी काम करेंगे, बट टॉपिक सेम होता है, क्वेश्चन का लेवल कभी हार्ड हो जाता है, कभी इजी हो जाता है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं या फिर जो लोग पहला सेशन देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम जो भी अपडेट आपको दें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए उन लोगों तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीचिंग का एग्जाम ही क्यों ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग का हमने कुछ क्वेश्चन देखा है, जो कि थोड़ा सा हमने पहला सेशन जो अभी कंप्लीट कर लिया है, ये दूसरा सेशन है। हम इजी टू हार्ड चलेंगे। तो हमने पहले सेशन में जो क्वेश्चन देखा है, अगर कोई भी आप देख रहे हैं ये पहला सेशन, तो इसका जो पहले वाला सेशन है वो जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें अगर कहते हैं ना कि 0 से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है। तो वो चीज़ें हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पेपर कटिंग से रिलेटेड थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, जिससे मिरर रख दिया जाए तो कैसी आकृति बनेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी लेवल का है। पॉज करके आप करने की कोशिश करिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर सही कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कि कैसे करना है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, षटभुज है। ठीक है, षटभुज है, यानी कि 6 भुजाएं हैं। तो इसमें क्या किया है, हर भुजा की ओर एरो बना दिया है। हर भुजा की ओर क्या किया है, एरो बना दिया। उसी तरीके से ये क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर टाइप दिया हुआ है। स्क्वायर को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। थोड़ा सा इसका साइज जो है चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। स्क्वायर मान लीजिए ये है। ठीक है, तो स्क्वायर का जो मतलब एंगल है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अब इसमें क्या बनेगा, इसमें जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाओं की ओर क्या बन जाएगा, एरो। मान लीजिए ये षटभुज है, दूसरा में क्या बना दिया है, उसी षटभुज की भुजाओं की ओर, हर एक भुजाओं की ओर एरो बना दिया है। अब इसमें भी तो वही करेगा, हर भुजाओं की ओर एरो बना देगा। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो भाई सीधा आपका स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर को घुमा दिया है। ठीक है, तो कैसे घुमा हुआ स्क्वायर ये दिख रहा है ना, और हर भुजा की ओर एरो भी दिख रहा है। ठीक है, इस भुजा की ओर, इस भुजा की ओर, इस भुजा की ओर और इस भुजा की ओर। तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, एरो बना है, ऐसा कुछ है नहीं। और फिर इसमें तो स्क्वायर भी बना दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें भी स्क्वायर बना दिया है, इसमें भी स्क्वायर बना दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। अब अगला देख लेते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं, ये क्या है, ये एक गोला है, गोले का हाफ पार्ट है। ठीक है, ये हाफ पार्ट है। अब इसे ही खोल दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये हाफ पार्ट गोले का दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर लगा दिया है, तो ये जैसा है वैसा ही इधर बन जाएगा, यानी कि ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो क्या किया है, ये इसके बाद, ये बनने के बाद ऐसे इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, ऐसे उल्टा नहीं, इसको ऐसे ऊपर का पार्ट कर दिया है, ताकि ये ऊपर हो जाएगा। जैसे इसको घुमाएंगे तो घुमाने के बाद कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऐसा बनने के बाद ऊपर का पार्ट कलर कर दिया है। ठीक है, किया क्या है, ये हाफ पार्ट है, इसको
सीधा करके पूरा पार्ट बनाने के बाद इसको घुमा दिया है, यानी कि ये पार्ट ऊपर कर दिया है और एक ऊपर का भाग कलर कर दिया है, वही चीज है यहाँ पे। अब जब ये साइन दिया है तो यहाँ पे क्या बनेगा ये पूछा है, ये साइन दिया है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मिरर लगा देंगे। तो मिरर लगाने के बाद क्या होगा, ऐसी कुछ आकृति बन जाएगी, ऐसी कुछ आकृति बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्या किया, आकृति बनने के बाद क्या किया, घुमा दिया, ठीक है। तो इसे भी हम घुमा देंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है तो इसे हम वर्टिकल कर देंगे, यानी कि इसे लंबवत कर देंगे। तो हम लंबवत करने के बाद क्या किया है, ऊपर का पार्ट कलर किया गया है। तो हम लंबवत करने के बाद ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, सी वाले में ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें, क्या सी वाले में, डी वाले में ऑप्शन है बट इसकी साइन ऐसे है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसकी साइन सिर्फ आधे आधे पार्ट में काट दी गई है, तो इसे भी आधे पार्ट में काट दिया गया है और ऊपर का भाग कलर कर दिया गया है। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना इजी। तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग से एक क्वेश्चन देख लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही। अब देखिए जैसे ये वाला फिगर दिया हुआ है, अब इसमें हमें बताना है कि ये जब सभी को, ये जो छोटी छोटी आकृति है सभी को जोड़ेंगे तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी या कौन सी आकृति सही है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या होना है कि लॉजिक पता होना चाहिए। जैसा कि अगेन ये रीजनिंग है, तर्क का सब्जेक्ट है, तो तर्क लगाना आना चाहिए कि भाई इसको जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, ठीक है। पहली बात तो ये ट्रायंगल सीधा दिख रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि ये छोटू सा जो पार्ट है, छोटू सा पार्ट, ये वाला छोटू सा पार्ट ऊपर है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना, इंक भी खत्म हो गई। और फिर इसमें देखेंगे तो ये छोटू वाला पार्ट यहाँ पे है, लेकिन इसमें ऊपर है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो इसमें तो कोई छोटू सा पार्ट दिख ही नहीं रहा, है ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा कौन, ये ऑब्वियस सी बात है डी ही होगा, कोई एक ऑप्शन तो होना ही है, तो डी ही होगा, ठीक है। तो एक बार मैच करके देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट है और फिर ये वाला, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसको यहाँ रख दिए, ठीक है। फिर ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद छोटू सा पार्ट ये हो गया और इन तीनों को जोड़ेंगे और इस छोटे से पार्ट को जोड़ेंगे तो ये वाली आकृति बन जाएगी और इस वाले को फाइनल ऐड करेंगे तो ये वाली हमारी आकृति बन जाएगी, ठीक है, ठीक। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले में देखेंगे, अगला वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फिगर नहीं फाइंड करना, तो पता चलेगा कि कैसे करें इसको। इसमें तो फिगर ही नहीं दिया, सिर्फ लाइन दी हुई है चारों वाले में, ठीक है, चारों में लाइन दी हुई है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको करना कैसे है, ट्रायंगल में हमने देखा 3 लाइन है, 1 2 3, 3 लाइन है। स्क्वायर में हमने देखा 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। फिर इसमें देखा हमने 1 2 3 4 5 6 है, षटभुज है ये, तो 6 लाइन है, ठीक है, 6 लाइन है तो षटभुज हो गया। तो सबको ऐड करेंगे तो कितनी लाइनें होंगी, 6 4 10 3 13 लाइनें हैं। अब हमको 13 लाइनें फाइंड करनी है कि 13 लाइनें किस में है, इसमें है या इसमें है या इसमें है या इसमें, ठीक। पहले में हम गिन लेते हैं 3 3 6 6 3 9 9 3 12 3 15 लाइन है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। 4 4 8 4 12 4 16, ये भी गलत हो गया क्योंकि 13 ही है, यहाँ पे 13 आने चाहिए, यहाँ पे तो ज्यादा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा, इसका तीसरा वाला देखेंगे, 3 2 5 5 2 7 7 4 11 12 13, ये वाला सही है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाले में भी गिन के तसल्ली कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12, तो 12 ही इसमें बन रहे हैं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 13 है तो सी वाले में 13 बन रहा है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना इजी। तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऐसा दे देगा कि हम मतलब दिमाग हिल जाए कि इसमें तो आकृति दी हुई है, दी ही नहीं है ऐसी कुछ, तो हम करेंगे क्या, ठीक है। तो बस तर्क लगाना होगा कि भाई क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको थोड़ा सा कहीं कहीं तर्क लगाना होगा कि इसमें हो क्या सकता है। ऑप्शन के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि आपको लाइन गिननी है, ठीक है। लाइन जब दिया हुआ है, पहले में भी दूसरे
दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में, तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि लाइन जब दी हुई है तो हमें लाइन ही गिननी है, चाहे कुछ भी दिया है, ठीक है। तो लाइन ही गिननी है, तो हमने लाइन गिन ली और ऑप्शन से मैच करा लिया, सही हो गया। अगला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो है ना, ये मिरर से रिलेटेड है कि ये चीज़ यहाँ रख दिया गया है, इसके साइड में मिरर रख दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी इसकी, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग देखे होंगे कि जैसे कोई वर्ड हो, एन हो, एम हो, उसे मिरर में देखेंगे तो वो उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। एम लिख करके मिरर में देखेंगे तो मिरर में एम का उल्टा रहेगा, ठीक है। भले ही हमें समझ में ना आए, जैसे यहाँ पे एम, ठीक है, तो एम में मिरर का उल्टा क्या बनेगा, एम ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर एन का देखें तो मिरर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर ऐसा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में है वहीं से स्टार्ट होगा और जो बाद में है वो बाद में आएगा। जैसे जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, समझ आ गई। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, मिरर लगा दिया गया तो यहाँ से जो नज़दीक का है वो नज़दीक ही रहेगा, यानी कि ये जो उल्टा एन है तो ये सीधा एन हो जाएगा, और फिर ये जो सीधा एन है ये उल्टा एन हो जाएगा, समझ आ रही है, गलत हो गया, ये सीधा एन हो जाएगा, ये उल्टा एन सीधा एन हो जाएगा, और ये सीधा जब है ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और नज़दीक की चीज़ें नज़दीक बनेंगी और दूर की चीज़ें दूर बनेंगी। तो दूसरे पार्ट में क्या बनेगा, ये स्क्वायर का शेप स्क्वायर ही रहेगा, ये जो स्क्वायर का शेप है स्क्वायर ही रहेगा, और नज़दीक की चीज़ें हमने नज़दीक बना दी, ठीक है। अब दूर की चीज़ की बारी है, तो दूर की चीज़ सीधा है तो इसे उल्टा करनी पड़ेगी, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जेड है, जेड को भी उल्टा कर दिया, समझ आ गई। तो यहाँ पे ये वाली आकृति कैसे बनेगी, उल्टा एन उल्टा जेड, उल्टा एन ये तो गलत हो गया, उल्टा एन उल्टा जेड ये ठीक है, फिर ये वाला सीधा एन उल्टा एन ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों में उल्टा एन है, फिर यहाँ पे उल्टा एन उल्टा जेड ये भी गलत है, फिर यहाँ पे उल्टा एन उल्टा जेड उल्टा एन उल्टा जेड, फिर सीधा एन उल्टा एन सीधा एन उल्टा एन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। कैसे करना है, कैसे करना है, जब मिरर लगा हो, जैसे कि यहाँ पे एन या फिर ले लीजिए बी, ले लीजिए बी, यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, ठीक है। तो नज़दीक की चीज़ें नज़दीक बनेंगी और दूर की चीज़ें दूर बनेंगी, तो ये लाइन दूर बनेगी और नज़दीक की चीज़ें बी यहाँ पे ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। चाहे आपका ई ले लीजिए, ई यहाँ पे मिरर लगा दिया, ठीक है, तो मिरर में देखेंगे तो ई ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। जो नज़दीक की चीज़ें हैं नज़दीक बनेगी और जो दूर की चीज़ें हैं वो दूर बनेगी, समझ आ गया। वही चीज़ यहाँ पे करना है, ये नज़दीक की चीज़ थी तो नज़दीक बनी है, और ये दूर की चीज़ है तो दूर बनी है, ठीक है। और ये भी चीज़ जो उल्टा है वो सीधा बनेगा, जो सीधा है वो उल्टा बनेगा, जो सीधा है वो उल्टा बनेगा, जो सीधा है वो उल्टा बनेगा, ठीक है। सीधा चीज उल्टा बनेगा और उल्टा चीज सीधा बनेगा, क्लियर है। और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ पे ये मिरर है और यहाँ पे ये मिरर है। अब ये गमले में फूल बना हुआ है, ठीक है, ये गमले में फूल बना हुआ है, देख रहे हैं आप, इधर शैडो है और इधर शैडो है, ठीक है, यहाँ पे शैडो है और फूल इस साइड की ओर झुका हुआ है, ठीक है, फूल क्या हुआ है, इस साइड की ओर झुका हुआ है, ठीक है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे मिरर लगा दिया, ठीक है। तो जैसा कि बताया कि नज़दीक वाली चीज़ नज़दीक रहेगी और दूर वाली चीज़ दूर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो गमला बना देंगे, ये गमला बना दिया, ठीक है। अब नज़दीक वाला शैडो यहाँ पे रहेगा, नज़दीक रहेगा, और दूर वाला शैडो दूर रहेगा, ठीक है। अब ये फूल की डाली इस साइड है, नज़दीक है, तो ये फूल की डाली इधर आएगी और ये बन जाएगी ऐसे, हो गया है ना।
तो इसमें ये वाली आकृति कौन सी दिख रही है? ये वाली। ये तो नहीं हो सकती, ये बी हो सकती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। देख के ही लग रहा है इसमें दो ही जो क्या कहते हैं फलक है, और इसमें एक नया चीज आ गया है, नई कली आ गई है। तो ये दोनों नहीं हो सकते। ये तो सेम ही, जिस साइड में ये झुकी है उसी साइड में ये झुकी है, क्योंकि ऑपोजिट होगा मिरर में। तो जो नज़दीक की चीज़ है नज़दीक होनी चाहिए। तो ये वाला हमारा बन जाएगा राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब इसको देखेंगे, इसको कैसे करना है, इसको करके बताइए भाई, इसको कैसे करेंगे। सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। इसका देख रहे हैं स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे गया है ना, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर गया है। तो यहाँ पे अगर मिरर लगा देंगे भाई, तो नज़दीक की चीज़ नज़दीक रहेगी, तो ऐसे ऐसे, और दूर की चीज़ दूर रहेगी। तो ऐसा कुछ बनेगा। अब ऐसा देख लेते हैं, यहाँ तो है नहीं क्योंकि ये सेम साइड में है, सेम साइड में है, ये भी सेम साइड में है और ये भी सेम साइड में है। बचा कौन? सी। सी आपका इस साइड में, ठीक है, सी आपका ऐसे झुका हुआ है इस साइड में। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखना है, बहुत कुछ करने नहीं लग जाना है कि ये कौन सा मिलाएं, ऐसा है, कुछ नहीं। ठीक है, जी इस साइड में झुका हुआ है। अब यहाँ पे मिरर लगा दिए, यहाँ पे मान लीजिए मिरर लगा दिए, तो ये वाला पोजीशन यहाँ पे रहेगा और दूर वाला पोजीशन दूर रहेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ जब ऐसा बनेगा तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो सेम है, ये भी सेम ही है, ठीक है, ये भी सेम ही है। बचा कौन? सी। सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन। छोटा छोटा पार्ट वाइज में करके हम सारे क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी करेंगे, चाहे वो हार्ड हो चाहे इजी हो, सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे। बस आपका काम है इस सेशन को देखना और क्वेश्चन को रिपीट करना, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन देखेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बनेगा, ये तो फैक्ट है। तो और एक चीज और कि ऐसा नहीं है कि हमने एक बार देखा याद हो जाएगा, ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि एक बार देखा और याद हो जाए। इवन साइंटिस्ट लोग भी एक बार में किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते, कई बार रिपीट करते हैं, कई बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, बनाते 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 कभी बन भी जाता है, कभी नहीं बन जाता है। इसका मतलब वो नहीं कि वो छोड़ देते हैं, अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो हमारा काम है इसको पकड़ना, कैसे भी करके पकड़ना है। अब ये प्रैक्टिस के थ्रू ही डेवलप हो पाएगा। तो देखते हैं इसको, फिगर जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब पेपर को हमने यहाँ से कट करा और इसे फोल्ड कर दिया, तो ये बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, पहले था पूरा ऐसा, तो ये डॉट का साइन दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ से ये डॉट का साइन दिया हुआ है, ये एरो दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो डॉट के इधर का साइन है इसे भी इधर फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा बनने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर कट लगा दिया और 2 सर्कल का कट लगा दिया। ठीक, अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, अब इसको खोलना है। खोलने के बाद बताना है कि इसमें से कौन सा आकृति बनेगा। ठीक है, जब इसको खोलेंगे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे इंक खत्म हो जा रही है बार बार। यहाँ पे अगर कट लगा देंगे, यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे कट लगा दिया और यहाँ पे सर्किल बन गया। अब इसको जब खोलेंगे तो यही चीज यहाँ पे भी कट लगेगा और यहाँ पे भी सर्किल बनेगा। ठीक है, अब जब इसको खोलेंगे मान लीजिए यहाँ पे मिरर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मिरर लगा देंगे तो नज़दीक वाली चीज नज़दीक, फिर उससे दूर वाली दूर, फिर उससे दूर वाली दूर, ऐसे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी बनेगा। ये नज़दीक वाली चीज यहाँ पे सर्कल और फिर यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे सर्कल। उसी तरीके से इसके नज़दीक सर्कल, फिर यहाँ पे स्क्वायर कट लगेगा और यहाँ पे सर्कल। कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। अब ऐसी आकृति हमें कहाँ दिख रही है? यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ दिख रही है ना, यहाँ दिख रही है। 4 सर्कल है और सर्कल के दोनों साइड
सॉरी 4 स्क्वायर्स है और सर्कल के दोनों साइड स्क्वायर के दोनों साइड सर्कल है, दिख रहा है ना। तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसमें कुछ लिखा गया था, जैसे कुछ लाइन लिखे गए थे कि ये 9 आकृति दी हुई है। अब इनमें से हमें चूज करना है कि कौन कौन सी आकृति मैच कर रही है, कौन कौन सी आकृति एक दूसरे से मैच कर रही है, उसका नंबर लिखना है कि जैसे 1 2 अगर मैच कर रहा है तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 मैच कर रहा है 3 4 5, ऐसे करके। तो हमें मैच कराना है कि कौन कौन सी आकृति एक दूसरे में छिपी हुई है। तो पहली आकृति में पहला से शुरू करते हैं। पहली आकृति में हमें दिख रहा है कि ये वाला जो ये पेन का साइज बना हुआ है, ठीक है, ये पेन का साइज बना हुआ है और ये यहाँ भी हम देख सकते हैं पेन का साइज बना हुआ है, ठीक है, ये पेन का साइज यहाँ पे। तो 1 3 और दूसरी बात और कि हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देख सकते हैं 139 139 139, पहला चीज़ तो यही दिया हुआ है। लास्ट वाले में अगर थोड़ा सा डिफरेंट दिया है तो उसको पहले छोड़ेंगे। 139 देखेंगे, जैसे कि हम ऑप्शन के थ्रू जब क्वेश्चन करते हैं तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, तो पहला जब सॉल्व करते हैं कि ये वाला सही होना चाहिए, तो वैसा ही बहुत सारा दिया होता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो हम इसको पकड़ेंगे, बहुत सारा दिया हुआ है यानी कि कंफ्यूज 139, तो 1 को लिया, 3 को लिया और 9 को लिया, ठीक है। तो इन तीनों में हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि ये पेन का साइज तीनों में बना हुआ है। यहाँ पे भी एक पेन का साइज बना हुआ है और यहाँ पे भी एक पेन का साइज बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों तो 139 तो सही हो गया, ठीक है, तो 139 तो तीनों में दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप आ जाइए, ये वाला साइन हमें दिख रहा है, ये वाला साइन हमें दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये 4 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 4 से 4 5 8, ठीक है, तो 4 5 8 देख लेते हैं, 4 5 और 8, ठीक है। तो हमें अच्छे से दिख रहा है कि ये जो बल्ब बना है, ये बल्ब बना है, ये वाला 4 में है, 5 में भी ये बल्ब बना हुआ है और 8 में भी ये बल्ब बना हुआ है, दिख रहा है। तो ये दोनों तो मैच खा रहे हैं, बाकी में 4 5 8 है नहीं, ठीक है। तो ये तो मैच हो गए। अब अगला और देख लेते हैं क्या 2 6 7 भी मैच हो रहा है क्या, 2 6 7 2 6 7, हाँ भाई मैच हो रहा है। यहाँ पे जो आकृति ये बनी हुई है, यहाँ पे जो आकृति ये बनी हुई है और यहाँ पे जो आकृति ये बनी हुई है मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें इसमें मैच हो रही हैं बाकी में नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अपने तर्क का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके। जब पढ़ाई करने बैठे तो अपने दिमाग को पूरी तरीके से उसको दे दे, पढ़ाई को अपना दिल दिमाग सब कुछ दे दे, ठीक है। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ऐसे ही बैठे, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, लेकिन बैठे तो बैठे प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि बैठे तो कहीं इधर सोच रहे हैं कहीं उधर सोच रहे हैं। अगर कहीं भी आप 100% देंगे तो वहाँ पे ज़रूर आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर आप कहीं 10% दे रहे हैं, कहीं वहाँ 10% दे रहे हैं, तो ये बिजनेस नहीं है, ये पढ़ाई है जहाँ पे हमें प्रॉपर टाइम देना होगा, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग भी सेशन को देखे हैं, अगर सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जैसे हम जो भी अपडेट आपको दें आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और रीजनिंग के साथ साथ हम 1 लाइनर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ से साइंस के क्वेश्चन और सर आपको पर्टिकुलर जो फिजिक्स के क्वेश्चन है पूरे कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करते हुए आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस के जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, तो वहाँ से आप वो साइंस के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और रीजनिंग हम कंप्लीट करा रहे हैं, और साथ ही साथ हम आफ्टर 10-15 दिन में हम जो कि एसएससी सीजीएल का जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है वो स्टार्ट करेंगे, और
जो लो टू हाई करेंगे और जितने भी टॉपिक होते हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग भी हैं आपके आसपास, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नए नए आए हैं या फिर पहले से कर रहे हैं, तो उन्हें बता दीजिए और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को बढ़िया तरीके से। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।